वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी एस्टेट एस्पिरेंट का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सारी संपूर्ण जानकारी नोटिस के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से जानकारी जो कि प्राप्त हुई है ये है आपका माध्यमिक शिक्षक पात्रता स्टेट 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो सूचना में देखिए क्या है कि कुछ जानकारी है, जैसे कि संरचना में है कि संरचना में पात्रता परीक्षा के प्रश्न कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। इसके साथ ही निगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं होगी। परीक्षा के विषय क्या होंगे, तो देखिए पेपर 1 है जो कि माध्यमिक शिक्षा के लिए है, जो कि टीजीटी के लिए, और जैसा कि कॉमर्स के लिए आपका 11th एंड 12th पढ़ाना होता है। और इसके लिए हमारा क्या होता है, पेपर 2। तो पेपर 2 के जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो सब्जेक्ट कौन से होंगे, आपका कॉमर्स है सब्जेक्ट। और कॉमर्स की जरा एलिजिबिलिटी देख लीजिए वाणिज्य विषय में क्या दिया हुआ। तो वाणिज्य में देखिए, वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। कहने का मतलब क्या है कि आपका ये बीएड होगा और प्लस जो भी 50% के साथ कम से कम एमकॉम होना जरूरी है। पेपर पैटर्न की तो बात करते हैं अगर हम पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न में देखिए क्या है कि प्रश्न पत्र होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु के होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। तो देखिए यहाँ पे 100 नंबर निर्दिष्ट विषय यानी कि आपका कॉमर्स का होगा, और बाकी जो 50 होंगे मार्क्स वो होंगे शिक्षण कला, टीचिंग एप्टीट्यूड और अदर जो भी हैं जीएस या जीके जो भी है। तो अब अर्हता जो भी दिया गया है कि आवेदक भारत का नागरिक हो। इससे पहले आपने देखा था कि ये भर्ती बिहार के लिए, लेकिन अब पूरी इंडिया के लिए ओपन हो गई। सारे स्टेट्स की अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही आगे और देख सकते हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली, तो नियमावली के अंतर्गत दिया हुआ है। आगे और देखते हैं कि एज से रिलेटेड जो कि जानकारी जरूरी है। एज से रिलेटेड क्या है कि सामान्य प्रशासन बिहार विभाग पटना के संकल्प से, तो देखिए अनारक्षित पुरुषों के लिए क्या है, एज वर्ष 37 ईयर है, जो कि 1 अगस्त 2024 को अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 37 वर्ष होनी चाहिए। और अनारक्षित के लिए 40 वर्ष है। बाकी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 वर्ष ही है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला के लिए 42 वर्ष ही दिया हुआ है। और इसके साथ ही आप जान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स का क्या है। तो पासिंग का क्राइटेरिया क्या है, वो है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संस्था 2374 दिनांक 16 जुलाई 2007 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। देखिए सामान्य कोटि के लिए यानी जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स का जो भी कैंडिडेट का मार्क्स होना चाहिए वो 50% कम से कम नंबर पाना चाहिए, यानी कि 150 का तो 75 नंबर पासिंग होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए क्या होगा, 45.5% होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% है। और बाकी दिव्यांग, महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40%। यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए विशेष छूट है, जो कि 40% पर ही उनका पासिंग मार्क्स होगा, यानी कि 60 मार्क्स अगर पाएंगे तो उनका एग्ज़ाम ये क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप ये जो आपका फॉर्म है तो फॉर्म की फ़ीस क्या होगी। तो फॉर्म की फ़ीस क्या है कि अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो कि पेपर 1 यानी कि टीजीटी और पेपर 2 जो कि पीजीटी दोनों के लिए अगर भरता है एक साथ में, तो दोनों पेपर के लिए 1440 है। लेकिन अगर सिंगल पेपर, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 के लिए अप्लाई करता तो 960 रुपये। ये सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। बाकी अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए है 780 रुपये सिंगल पेपर के लिए, और बोथ पेपर के लिए है 1140 रुपये। तो और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम समझ लेते हैं कि कब से ये आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको और भी चलिए।
तो देखिए क्या लिखा हो कि प्रवेश परीक्षा की अवधि क्या होगी, है ना। तो प्रवेश परीक्षा की अवधि होगी, देखिए ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पहले भी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही थे। और माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो कि स्टेट 2024 की अवधि 150 मिनट की होगी और टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 2.5 घंटे का होगा। 2 घंटे 30 मिनट के में 150 क्वेश्चन करने होंगे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि, तो ऑनलाइन पेपर कब से आप भर सकते हो, तो देखिए 14 दिसंबर से ये शुरू हो गया है और शाम 4:30 बजे से। और कब तक भर सकते हैं, ये 2 जनवरी 2024 तक ये स्वीकार किए जाएंगे। अच्छा, परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि क्या है, तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा। देखिए www.bsebstate2024.com पे जाकर के क्लिक करना और यहाँ पर जाकर के आप इसको भर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरे डिटेल्स भरेंगे, डिटेल्स भरने के बाद फोटोग्राफ एवं साइन भी इसमें अपलोड करने होंगे, ठीक है। और फोटो के लिए भी कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं कि रंगीन फोटोग्राफ जो है हाल ही का यानी कि रिसेंट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा और जिसका फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। देखिए ये चीज़ भी क्लियर करी गई यहाँ पर कि जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, या तो सफ़ेद या बिल्कुल हल्के रंग का होना चाहिए और कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए। सारी चीज़ें, बहुत लोग ऐसी फ़ोटो लगा देते हैं जिसमें क्लियरिटी नहीं होती है, तो उनके जो भी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। फिर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए आवेदन पत्र भरने के उपरांत आपको पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा और उस पर जाकर के आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी ऑप्शन दिए होंगे उनके तक आपको जाकर के पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट है प्रमाण पत्रों को अपलोड करना। तो अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित, मतलब कि जो कि सेल्फ सिग्नेचर होगा, सेल्फ अटेस्टेड आप कह सकते हैं कि आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसी तरह से 12th क्लास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और स्नातक का प्रमाण पत्र एवं स्नातकोत्तर का, मतलब कि अगर आपका मास्टर्स ऑफ कॉमर्स तो बैचलर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ कॉमर्स दोनों का करेंगे। फिर बीएड का भी सर्टिफिकेट और अंक पत्र दोनों ही, मतलब मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट दोनों ही अपलोड करेंगे और अन्य शैक्षणिक योग्यता है वो भी है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक में अप्लाई नहीं किया था पहले या इस बार उनका चांस बन रहा, तो उनके लिए अच्छी खबर है। दूसरी बात, ऐसे लोग जो कि बिहार के बाहर के हैं और उन लोगों ने सोचा कि काश हम फॉर्म शायद इसको फिल कर पाते, तो उनके लिए भी एक अच्छा चांस है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। और डेट जैसा कि आपको बता दिया कि 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो ये तो था सारा डिटेल्स आपको फॉर्म फिल करने के बारे में। इस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस होगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। तो देखिए हम आ चुके हैं सिलेबस पर और सिलेबस के बारे में देखते हैं, बिल्कुल डिटेल्स में देखते हैं। देखिए स्टेट कॉमर्स सिलेबस, ये स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर जो कि कॉमर्स का है, 100 मार्क्स का देख सकते हैं, और जो भी पर सब्जेक्ट के हिसाब से क्या कंटेंट है उसके कितना मार्क्स वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप देखोगे कि जो भी 11th और 12th का मटेरियल है वो अलॉन्ग विद कुछ ऐसा भी आपको कुछ चैप्टर्स मिलेंगे जो कि बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ये बिजनेस, तो ये सब सिंपल जो कि 11th और 12th का है। इसके साथ में ही जो हम बताना चाह रहे थे आपको कि कुछ ऐसा आपको दिखेगा जो कि ग्रेजुएशन का है, जिसमें कि आप देख सकते हो रॉयल्टी अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ये भी है ना। ये सारी चीज़ें हमारे कोर्सेज में बहुत अच्छे से कवर की जाएंगी, जिससे कि आपका जो भी बहुत पहले का पढ़ा हुआ तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाए। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि पहले की जो भी हमारी ये टेस्ट सीरीज़ है, तो इन टेस्ट सीरीज़ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम क्लियर कराने में। और अब 150 क्वेश्चन के साथ में बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर ये आएंगी हमारे यहाँ पर। तो आगे देखिएगा कि ये यूनिट 2 में ऑडिटिंग है। तो ऑडिट के बारे में देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, है ना। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट है, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोग्राम, वाउचिंग, ये पूरा ऑडिट से है जो कि बेसिकली ग्रेजुएशन का, और इसका मार्क्स देखिए कितना 10 मार्क्स का, ठीक है। इसके साथ में 3rd देखिएगा बिजनेस लॉज है, मार्क्स 10 का है। बिजनेस लॉज में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि 2019 अभी नया आपका फ्रेम हो चुका है। और ये
यूनिट 4 है जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है। तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 11-12 से रिलेटेड भी है और कुछ ग्रेजुएशन का है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अमेलगमेशन के बारे में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, बैंकिंग कंपनीज भी हैं और इंश्योरेंस कंपनीज और अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो काफ़ी मतलब ये जो आपका बेसिक लेवल के साथ ही एक एडवांस लेवल की भी डिमांड करता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम कंटेंट है, कंटेंट काफ़ी कुछ है जो कि आपको पढ़ना चाहिए और आपको जो है उसकी डीप नॉलेज हो सके। फिर देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको ग्रेजुएशन और पीजी की याद दिलाता है। ग्रेजुएशन में आप जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके वो होगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है यहाँ पर। इसके बाद में देखिए इनकम टैक्स है ना, तो फिर बात आती है इनकम टैक्स, जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या क्या है, तो यहाँ पर सारा कुछ ही है। और इसके साथ में गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी है, आप देख सकते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक कंप्लीट पूरा कॉमर्स का हब है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्जेम्पशन ऑफ इनकम टैक्स अंडर 10 और जो भी डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80 में, 80C से लेकर के 80U तक के, ये सारा कुछ। इसके साथ ही बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन है। तो मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटीज, डिस्काउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू, बेसिक कैलकुलस है, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स थ्योरी है, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स ऑपरेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स का है, डेफिनेशन, स्कोप एंड लिमिटेशन है, सोर्सेज एंड कलेक्शन ऑफ डेटा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, मीन मीडियन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा कुछ है, कोरिलेशन, टाइम सीरीज। ठीक है, इसके साथ ही अब देखिए वो तो था 100 मार्क्स का ना। अब बात करते हैं उन 50 मार्क्स के बारे में जो कि अदर है, जो कि कॉमन होता है सबके लिए। आर्ट ऑफ टीचिंग, अदर स्किल्स, जो कि 50 मार्क्स का। इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग कितने का, 30 मार्क्स का है और अदर स्किल्स है 20 मार्क्स का। तो आर्ट ऑफ टीचिंग में देखिए टीचिंग एंड लर्निंग से है, मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड टाइप्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टीचिंग मेथड्स है, लेसन प्लान, ये सारा कुछ है जो कि आपको बीएड के दौरान पढ़ाया जाता है। और अदर स्किल में देखिए जनरल नॉलेज है, कंट्रीब्यूशन ऑफ, अच्छा इसमें स्पेशली जो जनरल नॉलेज है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सिनेरियो, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट और करंट अफेयर्स भी है। और जो इन्वायरमेंटल साइंस है, पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लोरा, फौना और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी, जिसमें कि एरिया, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेसिमल फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। एलआर भी है, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, तो यहाँ से हैं। अब देखिए ये सारा कुछ कंटेंट है जो कि आप अगर अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो और एक ही अटेम्प्ट में आप इसे पास करना चाहते हो तो आपके लिए हमारे पास है कुछ। तो आइए हम उस पर भी बात करते हैं। तो देखिए आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारी ऐप डाउनलोड करना होगा जो कि पंकज कॉमर्स क्लासेज है एप्लीकेशन, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। और देखिए वहाँ पर जा कर के स्टोर में जा कर के कोर्स पाएंगे। तो कोर्स हमारे कौन से हैं जो कि आपके इस एग्ज़ाम के लिए हैं, आप देख सकते हैं स्टेट बिहार बोर्ड कॉमर्स 2024। इसमें क्या क्या है, इसमें टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है, वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेज है, ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट है और ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। ये पूरा कंप्लीट बंडल है जो कि आने वाले 2024 मार्च में आपका ये स्टेट का एग्ज़ाम उसके लिए है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपने पहले से तैयारी कर रखी है, सिर्फ आपको टेस्ट की ज़रूरत, तो टेस्ट सीरीज भी है आपकी। इस टेस्ट सीरीज का प्राइस आपको हम बताना चाहेंगे कि ये मात्र 200 रुपये में 150 क्वेश्चन के साथ में है। और यही सेम टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी इस पूरे कोर्स में। लेकिन कोर्स में क्या है, कोर्स में पूरा कंप्लीट बंडल मिलेगा। ठीक है, कोर्स का प्राइस क्या है इसको आपको जानने के लिए स्टोर पे जा कर के, हमारे ऐप पर आपको स्टोर पे जा कर के फाइंड आउट करना होगा। होपिंग दैट कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए, प्लस आपके एक जानकारी के लिए बता दें कि हम जल्द ही यूट्यूब पर एक सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि प्रैक्टिस सेट हमारे पहले भी आते रहे हैं, उन्हीं को फिर से एक बार कंटिन्यू करेंगे और जिसके साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।